हालेलुया, शालोम। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको खोजें। आज की सुबह जब आप उठे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, उसके चरणों में बैठें, उसकी स्तुति, आराधना, तारीफ, प्रशंसा करें, धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, उसकी करुणा के लिए, क्योंकि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती। प्रियो, धन्यवाद करें। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर देख रहा है कि कौन व्यक्ति उससे प्रार्थना कर रहा, कौन सच्चे मन से उसको खोज रहा है, उनको वो आशीष देना चाहता। वो परमेश्वर अपने लोगों को जो उससे प्रेम करते उनको आशीष देना चाहता है। उनके पापों अपराधों को क्षमा करके उनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करना चाहता है। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 7 उसका 14 और 15 इस प्रकार से बोलता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें। प्रियो, हम लड़े झगड़े नहीं, हम नाना प्रकार के गलत कार्यों को ना करें, परंतु हम परमेश्वर के खोजी बने, उसके चरणों में बैठ जाएं। अपनी लड़ाई को हम परमेश्वर के चरणों में लड़ें और परमेश्वर निश्चय हमें विजयी करेगा। प्रियो, संसार के लोगों के समान हमें घमंडी और लुचपन में अपने जीवन को नहीं बिताना है। संसार के लोग ऐसी बातों को करते हैं, परंतु मसीह के लोग ऐसा नहीं करते। प्रियो, हमें परमेश्वर को खोजना, उसकी सामर्थ को खोजना है, उसके सामने नम्र और दीन रहना है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजें। पहली बात, आप दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, घुटना टेक दिए हैं, प्रभु के हाथों में सौंप दिए, प्रभु मेरी ये समस्या, मेरी ये प्रॉब्लम है और आप इसे पूरा करेंगे, आप इसे दूर करेंगे। प्रभु, मेरे परिवार में जो कर्ज है इसको आप समाप्त करेंगे, ये बीमारी है प्रभु आप इसको दूर करेंगे। प्रभु, मैं एक बात जानता हूँ प्रभु, आप ही हैं प्रभु जी जो सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य। प्रभु, आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो अद्भुत युक्ति करने वाले और पराक्रमी परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं सुबह उठकर, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, आप देखेंगे पूरे दिन भर आप हर कार्य में सफल होंगे। परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। वो परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, वो चाहता है मेरे दर्शन की खोजियों। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से आपको भरता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको इनकरेज करता है, उत्साहित करता है, आपको दृढ़ करता है। आपके अंदर में एक विश्वास आता है कि नहीं, मैंने आज परमेश्वर से प्रार्थना की हूँ और वो मुझको सफल करेगा। आपकी सफलता का आधार सिर्फ परमेश्वर है। हमारी सफलता का आधार हमारी नौकरी, हमारी पोजीशन, हमारे जेब में रखा हुआ पैसा नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप दर्शन के खोजी होते हो, वो परमेश्वर आपको अपने वचन से भर देता और फिर बोलता है तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए, आप दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिर गए, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, वो आपके पाप को क्षमा करेगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर, आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को बदल देगा, आपको आशीषित कर देगा। जिस बात के लिए उसने आपको रचा है, सिरजा बनाया है, वो ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। प्रियो, प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आज बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। जब आप दीन होकर आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के खोजी हो, अपने सब पापों अपराधों को छोड़ दिए हो, अब बोल रहा प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो परमेश्वर है, बस आपके शब्दों को सुन रहे और आपके जीवन में काम को वो करेगा। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें। परमेश्वर अपने खोजियों को कभी भी
निराश होने नहीं देगा। परमेश्वर का भय मानने वाले कभी भी दुखी नहीं रहते प्रियो, वे हमेशा आशीषित रहेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग प्रभु जी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो तेरे खोजी हैं, जो सुबह उठकर प्रभु तुझसे प्रभु सहायता ले रहे हैं प्रभु जी, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तुझसे सहायता पाता है। क्या ही धन्य है वो बेटी बेटे प्रभु जो तुझसे सहायता मांग रहे प्रभु जी, जो तेरे दर्शन की खोजी हो रहा है प्रभु, जो दीन होकर तुझसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, और जिन्होंने अपनी बुरी चाल से फिर कर प्रभु जी तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, तो उनके पाप अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध साफ और पवित्र कर। जब ऐसा बोल कर ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनको तू नया बना दे प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर, इनकी दशा दिशा को बदल दे प्रभु, इनके घर पर तेरी आशीष को बोलते, इनकी जॉब पर तेरी आशीष को बोलते प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं उनको आज जॉब मिलने पाए, आज इनका इंटरव्यू सफल होने पाए प्रभु जी, आज इनके जीवन से निराशा और हताशा चली जाए, गुड न्यूज़ यीशु मसीह के नाम में इनको मिलने पाए। यही मेरी प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु, इनकी उदासी को तू दूर कर दे प्रभु जी, उन्हें बहुत आयत की आशीष दे। अद्भुत चमत्कार करने वाले एकमात्र प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत बातें तू कर प्रभु, नए द्वार, नए मार्ग, नई आशीष है ओ प्रभु इनको देना प्रभु जी। ओ प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी, हाँ प्रभु उनके लिए नई जॉब को मैं मांगता हूँ। जो लोग व्यक्तिगत रीति से मुझे प्रार्थना विनती निवेदन भेजे प्रभु जी, उन सब की प्रार्थना विनती निवेदन को मैं तेरे चरणों में लेके आता हूँ। उन बेटियों की बेटों की जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही, जल्द से जल्द उनकी मैरिज हो, जल्द से जल्द उनके वीज़ा लगने पाए प्रभु। ओ प्रभु जी विदेश जाने का इंतज़ाम आप करें प्रभु जी आज की सुबह प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी। जिनके आंसू बह रहे प्रभु जी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, यीशु मसीह आप ही हैं मार्ग सत्य जीवन, आप मार्ग निकाल दें प्रभु जी, नए द्वार और नई बात इनके जीवन में करें। अब तक जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। इन्हें बहुत आयत की आशीष दे और प्रभु उनको अपनी सामर्थ्य से भर दे, सारा आदर महिमा सम्मान आपको दे दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के चरणों में बने रहें। वो दीन को ऊंचा उठाता है, वो आपको नहीं त्यागेगा, वो नहीं छोड़ेगा और आज आपको बहुत आयत की आशीष देगा।